हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। तो हम लोग मायापुर धाम में पहुंचे हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। 4-5 दिन पहले ही हम इधर आके पहुंचे हैं। और बड़े बड़े फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं जहाँ उत्सव होता है वहाँ पे उत्साह आता है सेवा करने के लिए। तो मायापुर धाम तो इधर हर टाइम उत्सव ही उत्सव होते रहते हैं। आज एक उत्सव है, कल उत्सव हुआ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिन। हम तो कहाँ का घर घर में ये मायापुर धाम से या पूरी धाम से बहुत दूर है। लेकिन कल हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने जो चैतन्य गौड़ी मठ की स्थापना किया था, वो मठ के अंदर ही हम गए। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बहुत टाइम वहाँ पे रुके रहे, उन्होंने प्रचार किया, राधा कुंड श्याम कुंड की स्थापना किया। वहाँ पे कल दर्शन किया हम लोगों ने। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के जो उनके शिष्य शिल प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, उनके मुखारविंद से बहुत एकदम गहरा प्रवचन उनके भावों से कल सुनने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। तो आज पद्माली प्रभु जी ने अभी बताया कि जो मायापुर के भक्त है वो भी, उनकी 10 ट्रैवलिंग पार्टी संकीर्तन बस है। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी के निर्देशन में भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज जी है। वो पहले ब्रह्मचारी थे, अभी महाराज जी को संन्यास मिला। तो वो 10 बस पार्टी से प्रचार करते हैं डेली। एक एक बस पार्टी में 7-8 भक्त होते हैं। गांव में नहीं जाते, वो शहर शहर नगर और शहर के अंदर बीच में जाते हैं। और शिल प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण करते हैं। ऐसा मैराथन तो उनका रहता ही भी है। अ, आप मायापुर का सुबह मंगल आरती के बाद स्कोर सुनेंगे तो चकित हो जाओगे। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी ऐसा तो व्हील चेयर के ऊपर रहते हैं, उनको बैठना भी बहुत मुश्किल है, खड़ा रहना भी मुश्किल है। और बहुत सारा शरीर का तो प्रॉब्लम है, लेकिन उनका मन उनका हृदय हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है। तो फिर भी जय पताका स्वामी महाराज जी रोज 50-60 चैतन्य चरितमृत श्रीमद् भागवतम का सेट का वितरण करते हैं। मतलब महाराज जी को मिलने के लिए भक्त लोग जाते हैं और महाराज जी उनको प्रचार करके चैतन्य चरितमृत के सेट और भागवतम के सेट का वितरण करते हैं। ऐसी स्थिति में हम तो एकदम शरीर हमारा तंदुरुस्त है,
कोई बीमारी नहीं है, व्याधि नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल भी नहीं पाते। उनको बोलेंगे तो बहुत गले में प्रॉब्लम होता है, बैठ नहीं पाते। उनका ब्लड कितना बार चेंज करना पड़ता है, किडनी का बहुत सारा प्रॉब्लम है। फिर भी शिल प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने के लिए डेली मायापुर में मंगला आरती के बाद में स्कोर अनाउंस करने के पहले हिज होलीनेस जयप्रताप गोस्वामी महाराज जी का ही नाम आता है। और अलग अलग बस पार्टियां है। आज वो बस पार्टी मायापुर का वर्ल्ड में पहला नंबर आ गया मैराथन में, क्योंकि उनका एक ही स्टॉल नहीं होता। जैसा नाम मट्ट है, नाम मट्ट के भक्तों ने 40,000 भक्तों को दीक्षा दिया, मतलब 40,000 भक्त नाम मट्टों ने बनवाया है। फिर गीता स्टडी कोर्स है उनका। और फिर टेम्पल में मायापुर तो धाम हो गया, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। पहले गुरु महाराज जी बोलते कि मायापुर में हम लोग 50 लोग हैं तो बहुत भक्त आ गए, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज हर रोज 50-50 हजार लोग रोज आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु का, राधा माधव का। और वो लोग जाके दूसरे को बता देते हैं, दूसरे लोग भी प्रभावित होके मायापुर धाम में आते हैं। और सुबह सुबह मंगल आरती के बाद में उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। जब भी लोग आते मंगल आरती में, मंगल आरती का अनाउंसमेंट होने के बाद तुरंत उनको बिठा देते हैं और फिर एक माला जप करवाते हैं और शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथों का महात्म्य बता देते हैं। तो सेट रहता है पूरा, गीता है, और ऐसे सार है, कृष्णा बुक, ऐसा 500 रुपए में वो सेट देते, बहुत सारे सेट। शुभ मंगल आरती से स्टार्ट होता है उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग। तो स्वाभाविक है उनका पहला नंबर आना ही चाहिए, और आया भी ऐसा। पिछली बार दिल्ली का आया था, दिल्ली के भक्तों ने बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। एक साल मायापुर का आता है, एक साल दिल्ली का होता है, कभी पुणे का भी आता है ऐसा। लेकिन ये टाइम पे इधर मायापुर के संकीर्तन के बस बस पार्टी में और कहाँ कहाँ बहुत घूमते हैं। ऐसा तो हम पदयात्रा में चलते हैं रथ के साथ में, रथ में बुक्स रखते हैं और जब भी चाहे वहां से हम उठा के लेके लोगों को देते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। और बहुत भक्त हमारा पद यात्रा का रथ जब मायापुर में गया और हम लोगों ने पद यात्रा का प्रचार किया, तो उसमें 3-4 भक्त हमारे साथ ज्वाइन किया। फिर हमारे ऊपर थोड़ा उनके लीडर है थोड़ा नाराज हो गए, अरे हमारे संकीर्तन के भक्तों को लेके गए। मैंने कहा हम भी संकीर्तन करते हैं, वो भी संकीर्तन करते हैं, वो बस से करते हैं, हम पैदल पैदल करते हैं। और सभी ने पैदल यात्रा किया, भक्तों को पैदल यात्रा करना चाहिए। वो फिर वो महाराज भक्त भी भागवत महाराज थोड़ा शांत हो गए। लोग डोनेशन दे देंगे लेकिन भक्त देते नहीं मंदिर में। अ, भक्त फुल टाइम ब्रह्मचारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई 10 एक ब्रह्मचारी, मैं जब पदयात्रा में सेवा कर रहा हूँ तब से मायापुर संकीर्तन से एक 10 भक्तों को तो हमने पदयात्रा में खींचा और उनको पदयात्रा करवाया। अभी भी है 2-3 भक्त है संकीर्तन के भक्त। तो उनका आज बहुत बड़ा जोर शोर से स्वागत हो रहा है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, कल उनका शुभ आविर्भाव दिन था। अ, उनका एक भी डिसाइपल कोई जाके बाहर जाके पत्रिका बेच के आता है, भगवत दर्शन कोई भी हो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको आलिंगन करते थे। अपने शिष्यों को अगर गुरु आलिंगन करता है तो कितना बड़ा, कितना उनका बड़ा भाग्य होता है ऐसा। तो आज इधर मायापुर से 10 पार्टी के भक्त अभी एंट्री कर रहे हैं बस के साथ में। और उनको स्वागत करने के लिए मायापुर के बहुत सारे कांग्रेगेशन, हमारे ईष्ट देव प्रभु और वो सुंदर वामन प्रभु, उन्होंने भी, उनका कांग्रेगेशन इधर है। उनको बोल दिया कि आप लोग कलश सर पे धारण करना है, दीप लेके वो भक्तों का स्वागत करना, ब्रह्मचारी लोगों का ऐसा। तो ऐसा स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि दिन रात उनको यही चिंता होती है कि शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करना। ऐसा वो भक्त लोग आज उधर उनका बड़ा वेलकम होगा। और हमारा जो स्मॉल मंदिर होता है, पहले बिग मंदिर होता है, बाद में मीडियम मंदिर होता है, बाद में स्मॉल मंदिर होता है। स्मॉल मंदिर में भी हमारी पद यात्रा, बंगाल पद यात्रा, रास उत्सव प्रभु, उनके मार्गदर्शन में वो पद यात्रा चल रही है। उसका तीसरा नंबर आ गया है। मतलब
हम भी, अगर हम सभी पदयात्री मिलके हमारा एक स्कोर जाएगा तो हमें बड़े मंदिर के मतलब मीडियम मंदिर में हमारा भी नंबर आ सकता है। लेकिन हम भी इंडिविजुअली स्कोर भेजते हैं। बंगाल पदयात्रा का अलग, उड़ीसा पदयात्रा का अलग, ऑल इंडिया पदयात्रा का अलग, महाराष्ट्र पदयात्रा का, यूपी पदयात्रा का, तमिलनाडु पदयात्रा का, वो अलग अलग स्कोर भेजते हैं, इसलिए नंबर नहीं आता है। हम भी सभी एक साथ में अगर स्कोर भेज दे देंगे तो मैराथन में हमारा भी नंबर आ सकता है। लोग नंबर के लिए नहीं है, महाप्रभु को या प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए ग्रंथ वितरण करना है। और ऐसा नहीं, आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी घर में मैराथन में गुरु महाराज बताते हैं, हाँ आप लोग जाइए, बाहर जाइए, प्रचार करिए। नहीं जाते तो आप लोग हाँ कोई स्पॉन्सर करा दीजिए। अभी हमारे मैं पिछली बार ही बताया, अजय गौरंगपुर 2000 भगवद गीता, हमको तमिल भगवद गीता उन्होंने दे दिया मैराथन में बांटने के लिए। मैराथन तो हो गया, लेकिन ये तो 12 महीना का मैराथन होता है। तो वो इतना बड़ा सेवा उन्होंने किया। एक भगवद गीता 175 रुपए की एक भगवद गीता है, लेकिन 2000 भगवद गीता उन्होंने स्पॉन्सर किया। मतलब 2000 गीता उनकी तरफ से ही वितरण हुआ। हम खाली निमित्त बने वो लोगों के हाथ में देने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे, कोई एक गीता करता है, दो गीता करता है, कोई गीता वितरण करते हैं बाहर जाके। उससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की यही भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते अचेत नगरादिग्राम, हर नगर नगर ग्राम ग्राम में चौराया में सभी जगह पे जाके एक ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। और ग्रंथ जब वितरण करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ता है, ऐसा है। तो कल मैं हम थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी और हमारे इस्कॉन के गौर गोविंद स्वामी महाराज जी है, उनका दोनों का भी आज कल उनका तिरुभाव था। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी और शिल प्रभुपाद जी के शिष्य है। और प्रभुपाद जी के गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। उनको भी सिंह गुरु का हाथ था। और हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज जी भी है, वो भी सिंह गुरु उनको भी कहा था। और वो भी बचपन से उनके पास गोपाल जी है, अभी भी गोपाल जी है। वो गोपाल को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। गोपाल जी के साथ वो बात करते थे, गोपाल जी भी उनके साथ बात करते थे। और महामंत्र का जो पहले से ही करते थे वो। और फिर श्रील प्रभुपाद जी को मिले तो उनको लगा कि मैं सही गुरु को मैंने ढूंढ लिया। बहुत सारे गुरु वगैरह होते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी को मिले तो उनको एकदम आत्मसंतुष्टि मिली। और प्रभुपाद जी ने भी पहली बार, वो एक स्कूल के टीचर थे लेकिन जॉब छोड़ दिया और इस्कॉन में भर्ती हो गए। शिल प्रभुपाद जी ने पहली बार उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा अ, एक एक टाइम पे उनको दे दिया। और उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अ, भक्तों को दीक्षा दे सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। हमारे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी और गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को शिल प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट बताया था कि आप लोग गुरु बना सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, ऐसे। तो वो भी सिंह गुरु थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी भी सिंह गुरु की, एक सिंह गुरु प्रकट हुए और दूसरे सिंह गुरु भगवत धाम में चले गए सेम डेट में। ये कोई साधारण बात नहीं होती। तो भगवान की शुद्ध भक्तों की ये ऐसी लीला होती है। तो वो अंतर्धान भी कैसे हो गए मायापुर धाम में। कल के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का आविर्भाव के दिन मायापुर धाम में प्रवचन दे रहे थे। और प्रभु ऐसा कब वो इतना भाव में आते थे, ऐसा निताय 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 निताय, ऐसा पूरा अंग उनका शरीर एकदम कांपता था। और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल देते थे। ऐसा तो कई सहजा होती है, वो ऐसा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन उनका ऐसा सहजा नहीं थे। भगवान की शुद्ध भक्त भगवान को देख के ऐसा प्रभावित होते थे। और फिर ऐसा बोलते बोलते उन्होंने कहा कि अभी मैं जाने वाला हूँ, मेरा टाइम हो गया। तो भक्तों को व्यासासन के ऊपर बैठे हैं और भगवान की कथा बोल रहे हैं। और कथा बोलते बोलते उनका कंठ रुद्ध हो गया, वाणी एकदम अवरित हो गई, इस शरीर में कंप होने लगा। और भक्तों को बोल दिया आप लोग कीर्तन करो और मैं जा रहा हूँ। और वो गोपाल जी का फोटो अपने हृदय पे लगा दिया। और कल के दिन वो अंतर्धान हो गए।
भगवान के धाम में चले गए ऐसे। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनको पद यात्रा करने के लिए बोल दिए थे। और हमारे गुरु महाराज जी के प्राण प्रिय निताई गौर सुंदर, उन्होंने भी गुरु महाराज जी को किसी ने दिए थे, उनके गुरु भाई ने। वो सुंदर विग्रह है, एक ऐसा नृत्य करते हुए, एक हाथ ऐसा ऊपर है, दूसरे गौर निताई का ऐसा हाथ ऊपर करके ऐसा नाच रहे हैं ऐसा। वो विग्रह गुरु महाराज जी पद यात्रा लेके गए थे। जब वृंदावन से प्रयागराज, प्रयागराज से मायापुर गए। मायापुर के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी जाना, और रास्ते में आपको गौर गोविंद स्वामी महाराज जी मिलेंगे, उनके साथ आप दोनों मिलके पद यात्रा से गांव गांव में उड़ीसा प्रांत में प्रचार करने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने बोल दिए। और जब इधर से कीर्तन करते करते गुरु महाराज बैलगाड़ी में गए, और जब भुवनेश्वर गए, और ऐसा बहुत बार हम भी निताई गौर सुंदर को कभी कभी अल्टर में रखते हैं। अभी हम लोग चेन्नई में गए थे, तो चेन्नई के भक्त बोल रहे थे, प्रभु गौर निताई तो अंदर नहीं आ रहे, छोटे गौर निताई को रोको। हमने कहा कि अगर गौर निताई इधर ही रह जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे। वो रखा नहीं, उनको अंदर ही रथ में ही बिठा दिया। और गुरु महाराज जी ने कहा कि अभी भोग भी लगाना है, आरती करना है, तो रथ तो नहीं था, छोटा बैलगाड़ी था, अंदर रख दिए। और रखने के बाद दूसरे दिन जाना था, 2 दिन रुके, प्रचार किया भुवनेश्वर शहर में। दूसरे दिन जाने के लिए बोल दिया, तो बोल रहे थे कि ये गौरनीता इधर ही रहेंगे, यहाँ से नहीं आगे जाएंगे। अभी तो भगवान के परम शुद्ध भक्त, उनके सामने कौन बोल सकता है। तो गौरनीता अभी भी उधर ही है, और उधर ही उनकी पूजा सेवा हो रही है। और जब मंदिर बना नहीं था, छोटा मंदिर था, और अभी बड़ा मंदिर बन गया। वो हमारे निताई गौर सुंदर जो छोटे, जो निताई गौर सुंदर थे, ऐसे गौर सुंदर उन्होंने उधर बनवा के उधर अभी भी सेवा हो रही है। ऐसे मतलब उनका हृदय हमेशा कृष्ण भक्ति में ओत प्रोत था, पूरा भरा पूरा था। ऐसे भक्तों के वाणी या उनकी गुण लीला सुनते हैं तो उनके प्रति हमारा प्रेम होता है। कुछ दिन पहले आनंद शेष प्रभु जी ने ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बता रहे थे। तो बोल रहे थे कि हम लोग अभी किसी का आविर्भाव आ गया, तिरुभाव आ गया, उनका फोटो रखते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और उनके बारे में थोड़ा सुनते हैं, बाद में दूसरे दिन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, उनके बारे में बहुत सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तो क्या होगा, उनके प्रति हमारा भाव प्रकट होता है। हम किसी के बारे में सुनते हैं, सुनने सुनने से उनके प्रति हमारा प्रेम होता है। जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका कितना बार उन जीवन चरित्र हमने पढ़ा सुना, फिर भी उनके प्रति प्रेम नहीं हो रहा है। लेकिन पढ़ते 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 और क्या होगा, उनके प्रति हमारा भाव और बढ़ेगा। तो कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, वो भी सिंह गुरु थे, और बहुत सारा उन्होंने तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनका जन्म हुआ जगन्नाथपुरी धाम में। और आप लोगों को पता है, जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी है। वो विमला देवी ने बहुत कड़ी तपस्या किया था, क्योंकि भगवान के धाम से नारद मुनि को प्रसाद मिला था, लक्ष्मी देवी ने दिया था, और वो प्रसाद शिव जी खाए। शिव जी खाने के बाद पूरा खा लिए, और जोर जोर से नृत्य करे थे। लेकिन ये पार्वती जे हमारे विमला देवी है, उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसा नाच रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जगन्नाथ जी का, मुझे भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ, तो मुझे नहीं दिया, तो प्रसाद खत्म हो गया। तो तपस्या करने के लिए बैठ गई, और फिर जगन्नाथ जी प्रकट होके जगन्नाथ जी का प्रसाद आज भी, जितना भी भोग लगता है, भोग लगने के बाद वो विमला देवी को प्रसाद जाता है जगन्नाथ जी का, और फिर सभी को बाद में वितरण होता है। तो विमला देवी भी कोई साधारण नहीं है, वो तो दुर्गा है, लेकिन एक दृष्टि से वो वैष्णवी भी है। हाँ, कई कई बोलते हैं कि मायापुर, मायापुर मतलब, माया मतलब ये दुर्गा माता का धाम होता है, लेकिन ये दुर्गा माता का धाम नहीं है। इधर माया देवी भी क्या कर रही है, ये सीमंतनी देवी के रूप में महाप्रभु का गौरांग 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 नाम जप रही है। वही माया देवी, वही पार्वती है। तो उनको भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने प्रार्थना किया कि मुझे ऐसा एक पुत्र दे दीजिए, मैं ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी का पूरा विश्व में प्रचार देखना चाहता हूँ।
और वो विमला प्रसाद के रूप में प्रकट हुए। और जगन्नाथ जी उनके लिए 3 दिन उधर रुके रथ यात्रा के टाइम पे। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज और भगवती देवी बचपन में उनको लेके गए। और जब रथ ही आगे नहीं बढ़ रहा है, कभी कभी लगता है कि हम रथ चला रहे हैं, हम रथ खींचते हैं, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगन्नाथ रथ यात्रा की लीला है। लेकिन बहुत बड़े बड़े पहलवान लगा दिया, हाथी लगा दिया, बहुत लोग खींच रहे थे, रथ आगे का पीछे नहीं जा रहा था। आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है। फिर भगवती देवी वो आ गई और उन्होंने जगन्नाथ जी को पूजा अर्चना किया, भगवान को धूप दिखा दिया। और अपना बच्चा छोटा सा नन्हा सा बालक उनको उधर जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। तुरंत जगन्नाथ जी की माला उनके आके गले में गिर गई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की। मतलब भगवान स्वयं जगन्नाथ, जगत के नाथ, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले भगवान अपने भक्तों के लिए रुके। हम्म ऐसी भक्ति करना चाहिए। तो मैं कल भागवतम पढ़ रहा था। उसमें दक्ष और प्रजापति, प्रजापति दक्ष और शिव जी का संवाद आता है उसमें। अ, और बताया कि भगवत भक्ति के लिए शिल प्रभुपाद जी बोलते हम 24 घंटा सतत निरापराध होके भगवान का नाम अगर जपते हैं, तो हमको भगवान भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, भगवान हमको दर्शन दे सकते हैं। ऐसा उसमें दृढ़ता से बताया है और ऐसा उदाहरण भी है। इसलिए हम श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर अपराध शून्य होके भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं, तो फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एक दिन निश्चित रूप से ये हरि नाम में इतनी शक्ति है। ये पूरा मतलब जो ब्रह्मा जी को भी ये दुर्लभ है, वो कृष्ण प्रेम महाप्रभु खाली हरि नाम करने से। लेकिन अपराध शून्य होके कोई हरि नाम करता है, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, नम्र भाव से तृणादपि सुनिचिन होते हुए कोई नाम जप करता है, तो भगवान निश्चित रूप से उनको मिलते हैं। तो जगन्नाथ जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के लिए उधर रुके और फिर जगन्नाथ जी की उनको कृपा मिली। 7 साल के अंदर उन्होंने पूरा भगवत गीता कंठस्थ किया, कंठस्थ नहीं हृदयस्थ किया। तो इतने बड़े विद्वान थे। और उधर मंदिर की खुदाई हो रही थी, मठ बनाने के लिए, आश्रम। तो उधर भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी को कूर्म भगवान का शालिग्राम शिला मिला। वो शालिग्राम शिला भी कोई साधारण, शालिग्राम मतलब स्वयं भगवान। और शालिग्राम को कोई टच करता है तो भगवान को टच होता है, ऐसा उसको बड़ा महात्म्य है। वो कूर्म शालिग्राम मिला और वो कूर्म शालिग्राम की भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रोज आराधना करते थे। और बहुत विद्वान पंडित और ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत उन्होंने। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये दुनिया में बहुत सारे पंडित विद्वान लोग देखे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और जीव गोस्वामी जितने विद्वान पंडित थे, भक्त थे, और कोई इस संसार में मैंने कभी ऐसा मनुष्य नहीं देखा। प्रभुपाद जी भी बहुत बुद्धिमान विद्वान थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन अपने गुरु महाराज जी की स्तुति नहीं, रियलिटी बता रहे थे कि जब चलते थे तो लगता था कि वो पूरा ग्रंथों का भंडार लेके जाते। कभी कभी हम अभी मोबाइल में देखते हैं, कहीं सर्च करते तुरंत पूरा निकल आता है जो गूगल से। लेकिन उधर कभी मोबाइल खराब होगा तो गूगल काम नहीं करेगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जहां भी जाएंगे वहां पे पूरा ग्रंथों ग्रंथों का भंडार ही लेके चलते थे। मतलब चलते फिरते वो पूरा ग्रंथों का भंडार उनके पास में था, पूरा ज्ञान का भंडार। ऐसे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। और उन्होंने भी ऐसा नहीं खाली अध्ययन किया, पढ़ाई किया और प्रचार किया, लेकिन उन्होंने सहस्त्र कोटि नाम जप किया। मतलब एक खाली 2 घंटा ही थोड़ा अपना कपड़ा धोना है, थोड़ा विश्राम करना है, ऐसा करते थे। वो दिन में सहस्त्र नाम मतलब लाखों नाम, कम से 192 माला जप करते थे, ऐसा बताया। और वो जगह हम परिक्रमा, कल हमारे परिक्रमा नवदीप मंडल परिक्रमा में भी हम जाते हैं। जैसा ब्रज मंडल परिक्रमा में जाते हैं वैसा नवदीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं। ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। ऐसा तो मिलता नहीं मंदिर में, लेकिन पद यात्रा का हमारा ये सेवा होती, परिक्रमा कराना और परिक्रमा में सेवा करना। तो ये परिक्रमा
इधर निदिया करके नदिया, निर्दय, जहाँ चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वो गांव से निकल गए और सच्ची माता आके पूछ रही थी मेरा निमाई को किसने देखा क्या, देखा क्या, लेकिन कोई नहीं बता रहा था, इसीलिए वो गांव का नाम निदय हो गया। मतलब बंगला में निदय होता है लेकिन निर्दय, उनको उनका हृदय नहीं है ऐसे लोग, ऐसा सच्ची माता ने वो गांव का नाम दिया। वो गांव के बाजू में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 192 माला जप कर रहे थे। हमको 16 माला करना है तो सुबह से शाम लग जाती है, 4 माला बाकी होता है तो फिर करते करते कितना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो एक 192 राउंड्स डेली करते थे। और प्रसाद भी कैसे खाते थे, खिचड़ी और दोनों हाथ बांध देते थे और नीचे थाली में रखते थे, जितना भी मुंह में आता था एक बार ऐसा करके लेते थे, बस दोबारा नहीं खाते थे ऐसे। तो बड़ी उनकी तपस्या थी। और कल बता रहे थे एक भक्त कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने कहा कि तुम गौर किशोर दास बाबा जी के पास में जाके तुम दीक्षा ग्रहण करना। कभी कभी मुझे बहुत तंग करते हैं प्रभु, हमको दीक्षा कराना दीक्षा कराना। अब उसमें बहुत सारा दीक्षा कराने के लिए आईडीसी कोर्स लगता है, भक्ति शास्त्री करना पड़ता है, सेकंड इनिशिएशन करने के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि पदयात्रा में जल्दी होता है, चलो हमारा नाम दो, लेकिन ऐसा नहीं। और किसी को रुका देते तो उनको लगता है अरे क्यों हमका हमारा नाम कैंसिल हो गया, ऐसा ऐसा बहुत दुखी होते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास में गए और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कई शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहता, आप तो बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषज्ञ है, और तो मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन नहीं नहीं मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछता हूँ, गौरांग महाप्रभु को पूछता हूँ, तब मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। फिर गए, एक हफ्ते के बाद आने के लिए बोल दिया। तो गए और क्या हुआ, पूछा गया, नहीं 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 मैं भूल गया। तो फिर दोबारा फिर जाते, तीसरी बार आते हैं तो बोलते कि महाप्रभु ने मतलब भगवान के साथ महाप्रभु के साथ वो बात करते थे ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और फिर उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने उनका दीक्षा हुआ। ऐसा तो ये तो गुरु से जब तक संबंध स्थापित नहीं होता तब तक हम पात्र नहीं बनते, कितने भी हम विद्वान पंडित कोई कुछ भी हो, भक्त भी होते हैं। तो भगवान ने भी अपना गुरु का उन्होंने स्वीकार किया था, संदीपानी मुनि का। चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ले लिया ऐसा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा लिया। और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को शिक्षा दिया, आदेश दिया, तुम कलकत्ता कभी भी नहीं जाना, वो माया नगरी है। हाँ, सिटी में जाती है तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं। पूरा गांव बहुत अच्छे होते हैं, शहर बहुत उधर रजोगुण तमोगुण ज्यादा भरता है, गांव थोड़ा सत्वगुण में होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को कहा कि आप कलकत्ता जाना ही नहीं, वे गुरु का आदेश है। लेकिन वो गए, लेकिन गए भी नहीं, मतलब उधर गए कलकत्ता शहर में, लेकिन भगवान को लेके गए और उधर बहुत प्रचार किया। मतलब हम लोग कभी जाते हैं बाहर सिटी के अंदर या विदेश में, कई लोग ब्रह्मचारी जाते हैं विदेश में, बोलते प्रचार करना है, वो प्रचार नहीं होता, उनके ऊपर प्रचार होता है। वो ब्रह्मचारी है, बाद में गृहस्थ होके आता है, तो प्रचार उनको नहीं हुआ, माया ने उनके ऊपर प्रचार किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ऐसे गए, गुरु की आज्ञा था तुम कलकत्ता नहीं जाना और वो भौतिकवादी लोगों के साथ में नहीं मिलना, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक टाइम पे उन्होंने कहा कि भौतिकवादी लोगों का संग करने से अच्छा है कि मैं टॉयलेट के पास में बैठ के जप करते थे, क्योंकि टॉयलेट का गंदगी है उधर कोई नहीं आता, इसलिए उधर बैठते थे। इसलिए भौतिकवादी लोगों का संग, अ, उसको टालना, असत्य संग त्याग, यही वैष्णव आचार, वैष्णव का ये मतलब कर्तव्य है कि जो अवैष्णव है, भौतिकवादी लोग है, उसका संग नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जाके उन्होंने उधर गौड़ी मठ की स्थापना किया और प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। और पहले तो बाबा जी दीक्षा देते थे, बाबा जी टाइप का। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खाली बाबा जी मतलब राधा कुंड में जाके जो उशिष्ट माला करना है, कोपिन पहना है, छोटा सा
लुंगी लगा के उधर घूमते हैं। भजन ज्यादा करना, अपना अपना उद्धार करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नहीं। हमारा आज्ञा है गुरु है तारे देश, जारे जाको तारे को कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि हमारा आज्ञा है गुरु है तारे देश, आप सभी गुरु बनो जाओ। और चैतन्य महाप्रभु जिस बोले कृष्ण के बारे में आप बता देंगे तो गुरु हो सकते हैं, ऐसा बोल दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी गए और महाप्रभु की भविष्यवाणी उन्होंने सही करा के दे दिया, कराया। मतलब उन्होंने 64 गौड़ी मठों की स्थापना किया। एक मठ नहीं, एक भर घर बनाना हमारा जिंदगी चला जाती है, लेकिन 64 बड़े बड़े गौड़ी मठों की उन्होंने स्थापना किया। उधर हजारों भक्तों को उन्होंने दीक्षा दे दिया, भक्त बना दिया। और प्रिंटिंग प्रेस, उसी टाइम तो अभी भी वो नदिया प्रकाश नाम का रोज वो पत्रिका निकाल देते थे। तो किसी ने पूछा, ये आपके पास इतना न्यूज है क्या, इतना लिखने के लिए? तो उन्होंने कहा कि भौतिक जगत में कलकत्ता शहर में 4 न्यूज़पेपर निकलते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में भगवान के बारे में इतना ज्ञान है, रोज हजारों न्यूज़पेपर निकालना चाहिए। और भगवान की लीला का, भगवान की कथा का, भक्तों की लीला कथा का गुणगान करना चाहिए, भक्तों के चरित्र का। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोल दिए थे। और कई लोग ये भौतिक अभी प्रिंटिंग प्रेस की उनको भगवान जैसा वो पूजा करते थे। और मंदिर के सामने प्रिंटिंग प्रेस रखा था, और वो प्रिंटिंग प्रेस की पूजा भगवान जैसे करते। लोगों ने पूछा, ये भगवान तो ठाकुर जी है, इनकी क्यों पूजा कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये जो यंत्र है वो कितना लोगों को कृष्ण से जोड़ रहा है। उनको हम लोग भौतिक चीजें नहीं छपवा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान छपवा रहे हैं और लोगों तक बांट रहे हैं। मतलब ये भी क्या हो गया, जो प्रचार कर भौतिक चीज है। अगर भगवान की अभी मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से हम भगवत कथा सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तीर्थों का दर्शन करते हैं। अभी मायापुर तीर्थ है, मायापुर धाम है, इधर पास में गंगा जी है, गंगा जी का भी आप दर्शन कर सकते हैं। पद्मालपु आपको कभी करवा देंगे। मतलब ये मोबाइल है, ये मोबाइल भौतिक मोबाइल है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की हम उनको जोड़ दिया, मतलब भगवान की भक्ति के साथ उसको जोड़ दिया। इसलिए ये मोबाइल भी दिव्य बन गया। परसों हमने सुना गुरु महाराज जी के मुख से, बोले थे कलकत्ता धाम की कोई जय नहीं बोला। तो गुरु महाराज जी बोल रहे थे, क्यों आप जय नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये धाम क्यों धाम बना, कलकत्ता तो माया का नगरी है। लोग भौतिकतावादी अपने इंद्रिय तुप्ति में लिप्त है, लेकिन वो कलकत्ता शहर में भगवान के परम शुद्ध भक्त भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद अभय शरण वहां पे प्रकट हुए, इसलिए वो भी धाम बन गया। ऐसा तो बहुत सारा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के जीवनी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक नवदीप में एक बाबा जी थे, बहुत फेमस थे, और उनके हजारों शिष्य बने थे। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी को मिलने के लिए आए हम लोग। अभी मायापुर है, मायापुर है, जलंगी नदी क्रॉस करने के बाद वो गोद्रुम द्वीप है, उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और प्रभु, मतलब ये 4 आचार्य एक साथ में आके उधर भगवान के बारे में बोल देते थे। और अभी ये बड़ा मंदिर बन गया, वो टीओपी, वो मंदिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने अपने घर से देखा था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक रूम में रहते थे और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक रूम में रहते थे। तो वो उधर रहते थे और एक बाबा जी आ गए, और आने के बाद सब लोग उनके पीछे पीछे है, उनको गुरु गुरु के साथ चल रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज विमला प्रसाद एकदम छोटे थे, उन्होंने दीक्षा दिया। दीक्षा का नाम श्री वार्ष भानवी देवी सुता, मतलब राधा रानी का नाम से वृषभानु देवी। वृषभानु देवी, वृषभानु किनका नाम है? जो राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु देवी, और कीर्ति दामत वृषभानु, वृषभानु दैताय, मतलब वृषभानु का दैत्य, मुझे राधा रानी का ही दास, ऐसा उन्होंने भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दिया था। और वो जब छोटे थे और वो बाबा जी महाराज आ गए, आने के बाद सभी ने प्रणाम किया, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रणाम नहीं किया।
तो उन्होंने कहा कि क्यों ये छोटा सा बालक प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये बालक वो सहजा को प्रणाम नहीं करते। मतलब वो बाबा जी थे, मतलब प्रचार तो कर रहे थे, बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे थे, लेकिन कोई गलत कार्य भी कर रहे थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो शुद्ध भक्त है, तो जानते हैं हमारे हृदय का क्या भाव है, हम क्या कर्म कर रहे हैं। वो अंतर्यामी होते हैं। हम जो जो भी कार्य करते हैं, उनको हृदय में भगवान प्रदर्शित करा देते हैं। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत प्रसन्न होते थे। कोई किताब लेके जाके बाहर बांट के आते थे, तो उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते थे। तो हम भी गुरु महाराज की कृपा से, मैं तो ज्यादा नहीं देता, लेकिन हम लोग रोज जाते हैं। कायम शिल प्रभुपाद जी ग्रंथ साथ में रखते हैं। हम्म और अवसर होता है लोगों को दिखा देते हैं। कई लोग भाग्यवान होते, भाग्यशाली, उसको लेते हैं। कोई नहीं लेता है तो बस हरे कृष्णा बोल के निकल जाना। कई गाली देते हैं, तुम लोग ये संविधान का प्रचार करो। भाई ठीक है, संविधान हमारे पास दे दो, हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मैं ऐसा उल्टा सुल्टा, अभी हम तमिलनाडु में हैं, बोलते तुम क्रिश्चियन बाइबल का प्रचार करो। हमने कहा कि पहले आप, एक माता जी थी, वो मुस्लिम थी। मैंने उनको किताब दिखाया, उन्होंने ले लिया। मैंने कहा कि गीता है, उसको 300 रुपए। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। मतलब वो फ्री में है तो ले रही थी, फ्री में है तो धर्म नहीं बताया, लेकिन पैसा बोला तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। ऐसा तो कई लोग होते हैं, लेकिन कई लोग मुसलमान वगैरह होते हैं, उनको भी हम देते हैं, नहीं ले उनके पास नहीं तो पढ़ो। हाँ, ग्रंथ पढ़ो, तुम्हारा बुद्धि ठीक हो जाएगी। और बहुत लोग, कितने सारे लोग हैं, वो ग्रंथ पढ़ के शिल प्रभुपाद जी के भक्त बने हैं। तो गुरु महाराज हमको हमेशा प्रेरित करते हैं। मैं चेन्नई में था, पहला प्रश्न गुरु महाराज ने पूछा, मैराथन कैसा हुआ, कितने ग्रंथों का वितरण हुआ? तुरंत हम लोगों ने बताया। लेकिन कभी कभी ऐसा ऐसा इंडिया घूमना होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। अभी तमिल है, तमिल थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन ग्रंथ ले लिया, उनके साथ कैसा बात कर सकते हैं? उनको चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, चाहिए को क्या बोलते हैं तमिल में पता नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं ग्रंथ। हमारी शुद्धता, हम अच्छी साधना करते हैं, नम्र होके भगवान के लिए प्रार्थना करके जाते हैं, तो सामने वाले का हृदय है, वो भगवान अंदर से प्रेरित कराते हैं परमात्मा रूप में। नहीं नहीं, ले लो ले लो, और वो ले लेता है, पढ़ता है। और उनको ये जो महाप्रभु के बारे में सुनेगा, महामंत्र पढ़ेगा, भगवान के साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छा साधन है। ये शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथों को हमको पढ़ना भी है और औरों को वितरण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्मालपु, अब मैं भी उधर गुरु महाराज जी के साथ जप कर रहा था, तो उसी टाइम पे मुझे बताया अभी क्या बोलना। लेकिन जो भी है, गुरु गौरांग की कृपा से और शिल प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की कृपा से जो भी है बताया। कोई गलती होगी तो अपना समझ करके क्षमा करिए। हरे कृष्ण।